होता है और रेल में बैठे हुए यात्रियों की भी। मानव रहित रेल क्रॉसिंग पर सावधानी बरतें, अपने परिवार और देश के हीरो बने। भारतीय रेल, आपकी सुरक्षा हमारा ध्येय। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। श्री कृष्ण के हाथों कंस के तामसिक साम्राज्य का अंत हो या महाभारत के अन्याय और कुरीतियों का, कृष्ण हर जगह मौजूद थे। श्री कृष्ण एक महाकाव्य हैं, जिसकी हर पंक्ति एक गूढ़ रहस्य समेटे हुए है। श्री कृष्ण के साथ गोपियों की रासलीला भी अपने आप में एक रहस्य है। गोपी का शाब्दिक अर्थ है इंद्रियों का पान करना। ईश्वर से संबंध जोड़ने के सभी भावों की पराकाष्ठा है गोपी, यानी कि जीवात्माओं के भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव है गोपियां। कहते हैं कृष्ण ने वृंदावन में 56,000 गोपियों के साथ रास किया, और ये स्वाभाविक है कि हर गोपी कृष्ण के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहती थी। दरअसल गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, बल्कि भाव की वो अवस्था है जहां भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता। भक्ति और प्रेम की इस अवस्था का नाम ही गोपी है। इसके आगे राधा भाव है जो सर्वोच्च है। कोई फिरे ओ कान्हा आन मिलो शाम सावरे आन मिलो। वृंदावन के गलियों में तुम बिंजियारा न लागे, जियारा न लागे। व्याकुल नैन भागे, अब भी ऐसी दशा है मन की का हुई है फिर आगे रे। ब्रिज में अकेली राधे खोई खोई फिरे, राधे खोई खोई फिरे ओ
कान्हा आन मिलो, आन मिलो, आन मिलो श्याम सांवरे आन मिलो। आज हो जो ना भेजे मोहन करने कोई खबरिया, आज हो जो ना भेजे मोहन करने कोई खबरिया, तेने कोई खबरिया, हो जाए है एक ब्रिज के बाला रो रो कर बाबरिया, रो रो कर बावरिया। धीर बंधा जा मुख दिखला जा नटनागर सांवरिया रे, ब्रिज में अकेली राधे खोई खोई फिरे, राधे खोई खोई फिरे ओ कान्हा आन मिलो श्याम सांवरे। श्री कृष्ण को समर्पित ये भक्ति भाव की धारा यूं ही जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, मातृ गर्व से बतला रे, वो जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान, तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मोहतरमा, मामा, बेबी, मामा, मिया, खाइए तो सही। मामा मिया। मीठे से भी मीठा मामा मिया। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए, और बच्चों के माँ के लिए भी। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। IUCD गर्भ निरोधक गोलियां। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, मोटोवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी, इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरता हाँ, उसी भी भरो कि मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। हम रंगे नव रंगा, आज रंग बिरंगा है संसार, लगे सुहाना हर नजारा, आया होली का त्योहार। आपका सहयोग जैसे रंग और गुलाल, उसमें छुपा है मेरा ढेर सारा प्यार। नंदी ग्रुप की ओर से आप सभी को होली की रंग भरी शुभकामनाएं। नंदी है तो अच्छा ही होगा। देवभूमि के निवासी देखा था एक सपना, हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य का, और इस सपने का धड़कता दिल था गैरसैंण। लोग जुड़े, संघर्ष हुआ, मुजफ्फरनगर तिराहे पे लहू की नदियां बह गई। उत्तराखंड तो मिला पर गैरसैंण नहीं। आज उत्तराखंड बनने के 12 साल बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उठाया है ऐतिहासिक कदम गैरसैंण की ओर, ताकि हमारा उत्तराखंड बन सके उम्मीदों से ऊंचा।
श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी बेहद प्रिय थी। घने जंगलों में किसी पेड़ की डाल पर बैठकर जब वो बांसुरी बजाया करते थे तो गोपियां अपना सारा काम छोड़कर बरबस खिंची चली आती थी और बांसुरी की धुन में नाचने लगती थीं। ढोलक धमाक बोले झांझ भी धमाक बोले, ढोलक धमाक बोले झांझ भी धमाक बोले। धूम मची है जमुना तीरे हो गोपियां नाचे ठुमक गाना बजाए बंसरी और गाने बजाए मंजीरे नाचे ठुमक गाना बजाए बंसरी और गाने बजाए मंजीरे गोपियां नाचे ठुमक मन का ध्यान रे। आज सभी सुंदरियां भूली है भान रे, भूली है भान रे, भूली है भान रे। सखियों के संग संग ठनक रही है मृदंग, उलटित है अंग अंग मन में उछले तरंग। झूम झूम कामिनियां ऐसी हुई बावली, झूम झूम कामिनियां ऐसी हुई बावली। बालों की लट उलटी रे नाचे ठुमक गाना बजाए बंसरी और गाने बजाए नाचे गाना बजाए बंसरी और गाने बजाए मंजीरे गोपियां नाचे ठुमक। जहां प्यार होता है वहीं तकरार भी होती है, फिर चाहे वो भगवान ही क्यों न हो, उन्हें अपनी राधा रानी के नाच उठाकर मनाना ही पड़ता है। और राधा रानी भी कहाँ ज्यादा रूठे रहना चाहती हैं। बिरहन के पास बिरहा की आग तन मन से लगाए, चमकत प्रेम जवाला नंद लाला। दिल में याद आवन लागी, मुझे रोज रोज कर पावन लागी। चले सांस घबरावन लागी, सावरो कहा मैं हूँ चिहारी प्रीत की मारी, आ जाए मुरारी।
छुन 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 चमकत नाचत कन्हाई तत थई गिरगिट तुम कित घेग दिन चाल ढाल सब न्यारी जय जय तारी बारी बारी तट बाजत पगनू खुद झनकारी बाजत पगनू खुद झनकारी बाजत पगनू खुद झनकारी जा रे जा कान्हा जा रे जा चलो छोड़ मोरे हाथ जालिमा जा रे कान्हा जा रे जा हट तो हम ना बोले जालिमा कान्हा जा रे जा हमसे न रूठो राधा हमसे न रूठो राधा जिया न जलाओ राधा जिया न जलाओ राधा मुरली की तान तुम राधा मुरली की तान तुम राधा मोरा तुम ही राग तुम ही रंग तुम ही प्राण हो राधा प्राण हो। शहर से गांव से यहाँ से इन गलियों से यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर दिमागी बुखार से सभी तैयारियां रोग फैल रहे सियासत बादलों सैकड़ों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ मेरठ कानपुर वाराणसी गोरखपुर हल्द्वानी बुंदेलखंड इलाहाबाद हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मधुसूदन टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस कार को लाऊंगा आप तक दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। BBC दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजर हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान, योग के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ETV पर। देखिए ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। ETV की खबर का बड़ा असर। यूपी में गुटखा 1 अप्रैल से होगा बंद, बेचने वाले जाएंगे जेल।
लखनऊ में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम करेंगे 300 नई बैंक शाखाओं का उद्घाटन। सीएम अखिलेश भी रहेंगे मौजूद। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने दिए नवंबर में आम चुनाव के संकेत। कहा, दिल्ली फतेह को लेकर तैयार रहें कार्यकर्ता। अलीगढ़ में अनियंत्रित कार ने 3 लोगों को रौंदा। 2 की हालत गंभीर। आक्रोशित लोगों ने कार में लगाई आग। और हत्याओं से दहला अवध। सुल्तानपुर में प्रधानपति की हत्या। उन्नाव में पूर्व प्रधान ने पत्नी और बच्चे को उतारा मौत के घाट। नमस्कार, अपना यूपी के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम मिश्रा। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। ईटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। उत्तर प्रदेश में गुटखा 1 अप्रैल से बंद होगा। ईटीवी की खबर के बाद यूपी सरकार ने गुटखा बैन का संकल्प दोहराया है। जनहित में अखिलेश सरकार ने ये बड़ा फैसला यहां पर लिया है। जिस तरह से ईटीवी भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहा था और सरकार को लगातार ये बता रहा था कि 1 अप्रैल का जो दिन है या 1 अप्रैल की जो तारीख दी गई है उस दिन से वो उत्तर प्रदेश में गुटखा सरकार को बैन करना है और सरकार ने अपने संकल्प को दोहराया है। और ईटीवी की खबर का यहां पर बड़ा असर हुआ है कि सरकार ने 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में गुटखे को बैन कर दिया है। बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, लगातार इस मुद्दे को हम उठाते चले आ रहे थे एक मुहिम के तहत और हमारी मुहिम कहा जा सकता है कि रंग लाई है। ईटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। राज्यों में गुटखे पर बैन लगाया गया है। गुटखा और तम्बाकू चूंकि कैंसर को बढ़ावा देते हैं, इनसे कैंसर होता है और इसको लेकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तमाम PIL भी हुई है। जनहित याचिकाओं में सरकारों को कहा गया कि वो अपने अपने राज्यों में गुटखों पर बैन लगाएं। उत्तर प्रदेश में पिछले साल ही गुटखे पर बैन होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उसको एक फाइनेंशियल ईयर तक के लिए मोहलत दे दी गुटखा कारोबार को। और चूंकि गुटखा कारोबार बहुत बड़ा कारोबार है उत्तर प्रदेश में, अरबों का व्यापार है और सरकारों में उनकी ऊंची पहुंच है गुटखा कारोबारियों की, इसके चलते वो 1 साल की और मोहलत पा गए थे। अभी टीवी ने फिर इस मुद्दे को उठाया है कि क्या उत्तर प्रदेश में 31 मार्च के बाद गुटखा प्रतिबंधित किया जाएगा और सरकार ने जो वादा किया था जनता से उसको निभाएगी। तो अब ईटीवी की खबर के बाद सरकार ने ये बात दोहराई है कि वो 31 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश में गुटखा नहीं बिकने देंगे। तो वीरेंद्र, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस वक्त हम आपको बताएं कि 300 नई बैंक शाखाओं के उद्घाटन कार्यक्रम में हम आपको वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम वहां पर पहुंच गए हैं। लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें हैं। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं जहां पर होटल ताज में एक कार्यक्रम चल रहा है और 300 नई बैंक शाखाओं का उद्घाटन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ये बैंक शाखाएं खोली जाएंगी, इस तरह की बात कही जा रही है, जिससे कि साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण अंचलों में जो लोग रहते हैं उनको उसका सीधा फायदा मिल पाएगा। इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर कार्यक्रम की थोड़ी ही देर में शुरुआत होने वाली है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम वहां पर पहुंच गए हैं। चिदम्बरम साहब का स्वागत करता हूं कि उनके कर कमलों से आज प्रदेश में 300 नई बैंक शाखाओं की स्थापना हो रही। माननीय वित्त मंत्री जी एक लंबे एवं महत्वपूर्ण विदेश दौरे के बाद सीधे हमारे प्रदेश पधार रहे हैं। सर, हम आपके आभारी हैं। सर, मैं समारोह में पधारे माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी, माननीय लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री जी, श्री अहमद हसन साहब, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी
का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि सर आप यहाँ पधारे हैं। मैं श्री नवीन चंद बाजपेयी जी, उपाध्यक्ष राज्य योजना आयोग का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं श्री राजीव टकरू साहब जो सचिव वित्त सेवाएं हैं और जिनसे लगातार पिछले 6 दिन हम लोग संपर्क में रहे हैं, मैं सर का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं अपने मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी साहब का विशेष स्वागत इसलिए करना चाहूंगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सपना देखा था कि हमारे प्रदेश में सभी बैंक जुट जाए और प्रदेश सरकार जुट जाए, तो क्या नहीं हो सकता। सर ने ही, मुख्यमंत्री जी ने उस दिन कहा था कि 300 बैंक ब्रांचों का उद्घाटन अगर हो तो एक ही दिन हो। वो मुख्य सचिव महोदय ने जो है उसको प्रशासनिक इकाई को ऐसा समयबद्ध रूप से कार्य करने की जो हमको जो मार्गदर्शन दिया है, मैं माननीय मुख्य सचिव साहब का इस नेतृत्व के लिए उनका जो है स्वागत करना चाहूंगा। मैं आए हुए सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करना चाहूंगा। मैं विशेष रूप से श्री SS मुंद्रा साहब, अध्यक्ष बैंक ऑफ बड़ौदा एवं प्रबंध निदेशक, उनका स्वागत करना चाहूंगा। जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने कार्य करके दिखाया है, वो SNBC के कन्वीनर हैं उत्तर प्रदेश के, वो वाकई तारीफ है काबिल। मैं स्टेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री A कृष्ण कुमार साहब एवं श्री मलय मुखर्जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, का भी स्वागत करना चाहूंगा। विशेष रूप से मेरे ऑल्टर ईगो, मेरे साथी जो यहाँ SNBC के कन्वीनर हैं, श्री DK गर्ग, महाप्रबंधक का मैं जो है उनका भी स्वागत करना चाहूंगा कि हम दोनों लोगों ने आज ये जो पूरी यात्रा है उसका जो है उस चैलेंज को स्वीकार किया। मैं आज इस समारोह में बैंक के समस्त अधिकारियों का विशेष रूप से जो हमारे 9 लीड बैंक हैं उनका भी जो है मैं स्वागत करना चाहूंगा। इसमें सर हमारे जो लीड बैंक हैं, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, इसके अलावा जो हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ साथ जो है और भी जो हमारे जितने भी लीड बैंक हैं सबका मैं स्वागत करना चाहूंगा। सर ये अथक प्रयास 3 महीने का है जिसके अंदर राज्य स्तरीय बैंकर समिति द्वारा बैंक शाखा विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत मार्च 2013 तक 300 शाखाएं खोली हैं। सर एक्चुअली सर आज तक करीब 350 से ज्यादा शाखाएं हो रही हैं, तो ये टारगेट से हम आगे ही चल रहे हैं। सर आज ये भी मैं बताना चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम में 3000 बैंक शाखाओं का रोड मैप तैयार हो गया है, जो आज कार्यक्रम में प्रस्तुत होगा। इसके लिए भी सभी बैंकर्स का मैं धन्यवाद और स्वागत करना चाहूंगा। मैं सर विशेष रूप से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ मिस्टर सोनी साहब आए हैं, जो गवर्नर रिजर्व बैंक डी सुब्बा राव साहब की प्रतिनिधि के रूप में है, उनका स्वागत इसलिए करना चाहूंगा कि सुब्बा राव साहब जब मुख्यमंत्री जी से मिले थे तब ये पूरी जो है यात्रा शुरू हुई। मैं विशेष रूप से नाबार्ड का भी स्वागत करना चाहूंगा। यहाँ हमारे कस्टमर्स आए हैं दूर अंचलों से, उनका मैं स्वागत करना चाहूंगा, जिनको आज माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से चेक मिले हैं। मैं यहाँ पर प्रेस और मीडिया, उनके सभी साथियों का, सभी मित्रों का स्वागत करना चाहूंगा। और अंत में विशेष रूप से अपने जो निदेशक हैं शिव सिंह यादव जी और उनके सभी साथियों का मैं स्वागत करना चाहूंगा। धन्यवाद। और अब हम सभी का स्वागत पुष्पों से करेंगे। सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि वो माननीय वित्त मंत्री महोदय को हम सब की ओर से पुष्प भेजकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव देख सकते हैं आप तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, और वो वहां पर केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को पुष्प अर्पित कर उनका स्वागत कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐसी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर की होटल ताज में कार्यक्रम चल रहा है और वहां पर 300 नई बैंक शाखाओं का उद्घाटन कार्यक्रम है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम शिरकत कर रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अखिलेश